तो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के बारे में। यानी मैं बात करने वाला हूँ माँ मूवी के बारे में, जो अपने शैतान यूनिवर्स का पार्ट होने वाली है। ये आज ही रिलीज हुई है 27 जून 2025 को। और अभी बजे रात के 2:30, मेरा 1:30 बजे का शो खत्म हुआ था। फिर मैं अपने घर पे आके इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पास में मैं इसको देखने गया था। तो देखो, आई गेस आज से 2 साल पहले एक मूवी आई थी शैतान करके, जो अपने गुजराती फिल्म वश का रीमेक था। और भाई अपने रीमेक को सुपर डुपर हिट बनाने में, जो मैंने अपने सन ऑफ सरदार में भी बात की थी, यानी भाई अपने अजय देवगन का कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ, तो उन्होंने बनाई थी। फिर उसके बाद उसकी कॉपीराइट लेके शैतान, उसके अंदर आर माधवंते सारी चीज़ें थी। और वो होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं से अपना कोई खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स बना दूं, क्योंकि जो अपने वश का एंड था और जो अपने शैतान का एंड था वो पूरा डिफरेंट हो चुका था। आर माधवन एंड में जिंदा बचते हैं, तो भाई अपने उसी हॉरर को जिंदा रखते हुए ये अपनी माँ मूवी आई है, जिसके अंदर अपनी मेन फीमेल लीड में होने वाली है काजोल, और इसके साथ होने वाले हैं रोनित रॉय। खैर, अगर मैं सीधा इस मूवी के अपने प्लॉट के बारे में बात करूं, और हाँ, मैं मूवी की स्टोरी को स्पॉइल यहाँ पे नहीं करने वाला, क्योंकि इस मूवी को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और मैं नहीं चाहता कि भाई मूवी के कलेक्शन पे मेरे रिव्यू की वजह से कुछ भी इम्पैक्ट पड़े। खैर, बैक टू द प्लॉट इसमें दिखाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जब अपने देवता और असुर इस धरती पे रहते थे, इंसान नहीं रहते थे, तब एक रक्त बीज नाम का एक अपना दानव था, जिसको वो ऐसे वरदान मिल चुका था कि अगर इसको किसी भी देवता ने या इसको किसी ने भी मारने की कोशिश की, फिर उसके बाद जैसे तुम इसको जहाँ से भी काट के मारोगे, तो इसकी जितनी भी अपनी बूंदें अपने धरती पे गिरती जाएगी, उतने ही अपने रक्त बीज नए पैदा होते रहेंगे। तो ये रक्त बीज कभी मर ही नहीं सकता। और फिर उसके बाद इस चीज़ का जब अपने रक्त बीज बहुत ज़्यादा फायदा उठाने लगता है, पहले अपने धरती लोक पे, फिर उसके बाद अपने स्वर्ग लोक पे, जिसकी वजह से वहाँ से सारे देवताओं को भागने पड़ता है। फिर उसके बाद सारे देवता भागते भागते पहुँच जाते हैं अपनी पार्वती माता के पास, और वो कहते हैं, माता अब हमें इस सिचुएशन से आप ही बचा सकते हो, इस असुर का नरसंहार अब आप ही कर सकते हो। इस चीज़ पे अपनी पार्वती माता एग्री कर देती है और वो अपनी काली माता का रूप ले लेती है। वो रक्त बीज के सामने आती है, रक्त बीज ओवर कॉन्फिडेंस में कि ये मेरा क्या ही कर लेंगी, मैं तो कभी मर ही नहीं सकता। काली माता सीधा उसका सर उसके धड़ से अलग कर देती हैं, और उसका एक हाथ में ऐसे धड़ लेके और उसके धड़ के नीचे ऐसे अपना मुंह कर लेती हैं, ताकि जितना भी इस रक्त बीज का खून हो वो सारे उनके मुंह पे आ जाए और कोई भी बूंद अपने नीचे ना गिरे, जिसकी वजह से कोई भी नया राक्षस, नया दानव, नया दैत्य पैदा ही ना हो पाए। बट अब चलते हैं अपने मॉडर्न टाइम में। ये फिर आज के टाइम में दिखाते हैं, एक चंद्रपुर नाम का गांव होता है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जब अपने रक्त बीज का गला काटा गया था, तो उसके रक्त की एक बूंद अपने चंद्रपुर में भी गिर गई थी। तो एक अपना रक्त बीज आज भी अपने वेस्ट बंगाल में जिंदा है, तो उसने अपने लोगों को क्यों नहीं मारा। ऐसा कहा जाता है कि भाई जो अपने प्रोटेक्टर यानी जो अपनी काली माता है, वो आज भी अपने चंद्रपुर के लोगों को उस दैत्य से यानी उस रक्त बीज से बचाती हैं। और ये उनको कैसे बचाती हैं? बेसिकली एक बहुत बड़ी हवेली है, वो श्रापित हवेली है, उसके अंदर अपनी काली माता का मंदिर है, जिनको प्रॉपर ऐसे ताले वाले लगा के बंद कर रखा है, और वो पिछले 40 साल से बंद है। अब वो बंद क्यों है? वो बंद इसलिए है क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि ये मंदिर तभी खुलेगा जब इन गांव वालों में से किसी एक को अपने काली माता सपने में आएंगी और वो कहेंगी कि अब ये सही टाइम आ चुका है, क्योंकि इस साइड जो अपनी श्रापित हवेली है वो खुलती है, तो जो अपना रक्त बीज है वो आज़ाद हो जाएगा। फिर दिखाते हैं, जो अपना चंद्रपुर होता है वो अपने काजोल का गांव होता है, तो वो अपनी बेटी को लेकर चंद्रपुर में आ जाती है। और आते ही ये दोनों एक गलती करते हैं कि जो वो श्रापित हवेली होती है ये उसको खोल देते हैं। हाँ, ये उसको खोल देते हैं, जिसकी वजह से जो रक्त बीज होता है, उसका जो दैत्य होता है वो आज़ाद हो जाता है, और वो चला जाता है एक अपने श्रापित पेड़ के अंदर। और देखो, ये जो पेड़ होता है इसका सिर्फ एक ही काम होता है कि जितनी भी अपनी लड़कियां हैं जिनको फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए हैं, ये उनको पकड़ता है। फिर उसके बाद वो इनके साथ क्या करता है वो तो मूवी में जाके देख लेना। मैंने सिर्फ उतनी ही चीज़ें बताई जितनी मैंने ट्रेलर में देखी थी, टीजर में देखी थी, इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं बताया, बस उनको मैंने एक स्टोरी वाइज में बताया है।
उसी टाइम पे काजोल की बेटी को फर्स्ट टाइम पीरियड्स आते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करते करते अपना फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है, फिर सेकंड हाफ स्टार्ट होता है। और जो हमने अपने ट्रेलर के एंड में भी देखा था कि अपने जो शापित पेड़ होता है उसके सामने काजोल चली जाती है और उसकी वो पेड़ सारी हड्डियां तोड़ देता है। अब उसके बाद वो कैसे बचता है, क्या होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, बट हम एक चीज़ बता सकता हूँ, इसमें काली माता का रेफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो इसमें काइंडा ऐसा दिखाते हैं। मतलब मैं बेसिकली थोड़ा ही बता रहा हूँ कि अपनी काली माता की शक्तियाँ आ जाती है काजोल के अंदर, जिसकी वजह से वो इस दैत्य से लड़ती है। अब वो जीतती है, नहीं जीतती है, बेटी को बचा पाती है, नहीं बचा पाती है, वो सारी चीज़ें तुम मूवी में चेकआउट कर लेना। देखो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये मूवी कहीं ना कहीं अच्छी भी थी, कहीं ना कहीं बेकार भी थी। उसका मेन रीज़न ये, अगर ये अपनी स्टैंड अलोन मूवी होती, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बट जैसे इन्होंने कह दिया ना, फ्रॉम द यूनिवर्स ऑफ शैतान, यानी समझ लो कि अपना हॉरर, अपना टेरर बहुत ज़्यादा होगा। एंड इस मूवी के अंदर मैं कहूँगा इसमें टेरर और थ्रिलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बट काफ़ी सारे शॉट्स ऐसे थे कि तुमने विलन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रखा है, बट उसके बाद भी जो लोग उसके सामने, उनकी फट ही नहीं रही है, उनकी गांठ फट ही नहीं रही है। एंड आई वाज लाइक भाई ऐसा हो क्यों रहा है। देखो मैंने हमेशा बोला है कि खून खराबा इज वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स, और इसके अंदर जो वो ऐसे बलि देते हुए 3-4 शॉट्स दिखाते हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ उसको सेंसर बोर्ड ने इतनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ पास कैसे कर दिया। पर हाँ, जब अपने कश्मीर फाइल्स में हो गया तो माँ मूवी में तो हो ही सकता है। और देखो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अपने वेस्ट बंगाल, आई मीन ये अपने बंगाल के कल्चर के ऊपर होने वाली है। और जो इन्होंने काली माता का रेफरेंस दिखाया, जिस तरीके से दिखाया, उसके अराउंड जो मूवी दिखाई, उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और इस मूवी के अंदर अपने एक मिड क्रेडिट सीन होता है जो मैंने पर्सनली सोचा था कि अपने कैमियो में होगा, बट वो अपने मिड क्रेडिट में आ जाता है। तो काइंडा मैं खुश भी था और नहीं भी, क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में कह देते हैं और स्पेशल थैंक्स टू XYZ, तो हमें पहले पता लग जाता है कि ये वाला बंदा इस मूवी के अंदर होने वाला है। अब वो कौन होगा वो तुम खुद चेकआउट कर लेना। तो गाइस यहाँ पे खत्म हो जाता है माँ मूवी का रिव्यू। और अगर मैं इस मूवी के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहले आती है एक्टिंग। रोनित रॉय, काजोल और जो काजोल की बेटी थी, मुझे एक्टिंग अच्छी लगी। पर्सनली मुझे एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बट इसके बाद अगर मैं स्टोरी के बारे में बात करूँ, शैतान के मुकाबले में इन्होंने विलन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा दिया, बट एंड उसका बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं था। मतलब फर्स्ट हाफ अपना पीक कर चुका और सेकेंड हाफ अपने मीडियोकर पे रह गया। कुछ ऐसा हुआ तो स्टोरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। VFX मुझे 90% कंसिस्टेंट लगे, बट थोड़े 10% मुझे इनकंसिस्टेंट लगे। बट हाँ, जितने अपने पेड़ वाले शॉट था, वो नीचे से हवेली वाला खींचने वाला शॉट था, वो सारे परफेक्टली डिज़ाइन किए गए हैं। बस वो एक मेरी शिकायत और है कि थोड़ी ब्लू स्क्रीन ज़्यादा होगी। जैसे अपने शैतान में प्रॉपर काला और रात का अंधेरा दिखाया था, इसमें थोड़े इन्होंने वो अपनी ब्लू वाली टोन को कैरी कर लिया। बट इसके बाद अगर मैं डायरेक्टर, एडिटर और DOP के बारे में बात करूँ, भाई तुमने जो शॉट्स लिए और अपने देवगन फिल्म दिए, तो भाई मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भाई अपने डायरेक्शन और अपने DOP तो बेकार नहीं होने वाला। एंड आई कैन प्राउडली से दैट कि भाई वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। यस, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। एंड भाई फिर उसके बाद वो जिस तरीके से भाई वो एडिट किया गया है, वो एक एक शॉट को दिखाया गया है, आई एम टोटली इम्प्रेस विद डैट। बस एक वो छोटी सी दिक्कत थी कि स्टोरी और बेटर कर सकते थे। तो गाइस ये था मेरा माँ मूवी पे रिव्यू। और अगर तुम्हें ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम बताओ तुम्हारा क्या कहना है। आई पर्सनली लाइक मूवी, नॉट दैट मच। हाँ, उसकी स्टोरी बेकार थी, बट हाँ तुम जाके चेकआउट कर सकते हो, इतनी भी बेकार नहीं है। बट इट्स लाइक मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ओवरऑल तुम फैमिली के साथ जाके देखो, बच्चे थोड़े ना देखे तो ही अच्छा है। और बाकी अगर तुम्हें मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो मुझे प्यार बांटो। बाय गाइस।